हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो ना एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है, तो इसमें थोड़ा हो जाता है। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि दिन बहुत छोटे हैं और मुझे काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। घर का भी होता है, दुकान का भी होता है। तो इसीलिए क्या रहता है कि मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं ब्लॉग डालूँ। और मैं ये भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिन के 2 ब्लॉग डालूँ। मतलब कोशिश करूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं पक्का डालूँगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आगे से 2 ब्लॉग डालूँ और रोज़ ही डालूँ। और अगर 2 ना भी आ पाए तो एक तो मैं डालूँगी। मेरी ये पूरी कोशिश है। लेकिन मेरी भरपूर कोशिशें करने के बाद भी मतलब मेरा हो नहीं पाता, मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आ पाता है। तो सारा मतलब जो काम रहता है ना, घर का जो भी काम रहता है, मतलब वो मुझे ही अकेले ही करना पड़ता है। और एक तो होता है ना कि हस्बैंड को फिर जब वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं तो फिर उनको बस एक ही काम होता है, उनको अपना काम संभालना। फिर मुझे 10 जगह हाथ मारने पड़ते हैं, घर का, बच्चों का, दुकान का, फिर यूट्यूब का। मतलब हर जगह टाइम मांगता है ना, कोई भी काम करना तो टाइम मांगता है काम। तो वो टाइम इतना हो नहीं पा रहा आजकल, इतना टाइम हो नहीं पा रहा कि मतलब सारे काम टाइम पे हो जाएं। पहले ये रहता था कि मेरे पास ना टाइम ही टाइम रहता था, मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मेरे पास बहुत सारे काम हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और फिर भी मतलब हम पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी पूरे काम जो है वो निपट नहीं पाते हैं। तो इस टाइम बच्चे जा रहे थे ट्यूशन और बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ। और अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं चाय बनाऊं, और मैंने चाय बनाई सीधे, और चाय पी के मैं चली गई दुकान के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर ये देखो मेरी दुकान है। दुकान को ना मैंने हर मतलब छोटी बड़ी जो ये लड़ियाँ हैं ना, सबसे मैंने सजा दिया है। जहाँ पर सफाई रोज़ करती हूँ। और ये थोड़ा पिछला वीडियो है, मतलब दो दिन पिछला वीडियो है ये। तो इसीलिए मतलब आपको ये सफाई बस इतनी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ ना आइसक्रीम वाला, ये भी हमने अंदर लगा दिया है। कल और ज़्यादा सफाई करी थी हमने। तो ये फ्रिज जो है थोड़ा आगे करके लगाया है। और जहाँ इसके जो थर्माकोल वगैरह निकाल के इसके नीचे स्टैंड वगैरह लगा दिया है। हर एक चीज़ मतलब साफ़ सफाई चल रही है जहाँ पर। और मैं बैठी थी जहाँ पर, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मतलब मैं सफाई सफाई करके कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे कुछ पार्सल आए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, दिखाऊँगी। और यहाँ पर ना मैंने देखो मशीन को भी सेटिंग कर लिया है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर मैं अपनी सिलाई कढ़ाई अपनी सिलाई करूँगी। और यहाँ पर कुछ सफाई कर रखी है। जहाँ पर एक चारपाई मैंने इसलिए रखी है ताकि अगर मेरा मन करेगा कि लेटने का, अगर मैं थक गई हूँ तो फिर मैं मतलब यहाँ पर लेट सकती हूँ। और ये कपड़ा मैंने पैंट के लिए बिछा के रखा है। मैंने आपको बताया ना कि मैं कार्गो पैंट बनाऊँगी, तो यहाँ पर लेके आ गई थी मैं। और अभी मेरे पास ना मशीन का तेल नहीं था, तो इसलिए मैंने मशीन चलाई नहीं। तो ये पार्सल मेरे आ गए थे। चलो इनकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि इसमें क्या आया है क्या नहीं। और आप लोगों के लिए ना एक और सरप्राइज़ है कि ये जो इस पार्सल में आया है ना, इसके साथ मैं आपको कुछ और नया बना के दिखाऊंगी, ट्रेंडिंग। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि ये है क्या। ठीक है। ये ना पार्सल मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर करके रखे थे, तो मैं सोचा कि चलो जब आएंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे और क्या बनाने वाली हूँ, क्या क्या बनाने वाली हूँ। वैसे मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, मैं रोज़ कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी, बनाऊँगी। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या था, एक वाइट कलर का मैंने फ़र वाला कपड़ा मंगवाया है। सॉफ्ट जो फ़र वाला कपड़ा होता है ना, वो मैंने मंगवाया है। चलिए देखो कितना अच्छा और कितना प्यारा, मतलब ये कितना सॉफ्ट सा कपड़ा आया है ये देखो। और पता है ये 1 मीटर कपड़ा है, ये पूरा मतलब 1 मीटर कपड़ा है। बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर का है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना है ये पूरा, मिन के आपको दिखाऊंगी। ये देखो, पहले आप देख लीजिए कपड़े की शाइन कितनी अच्छी है, कितना प्यारा कपड़ा है। तो ये देखो पूरा 1 मीटर है ये। ठीक है। तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ सेंटा वाली ड्रेस। ठीक है। अभी क्रिसमस आ रहा है ना, तो हो सकता है स्कूल वाले ना बच्चों को बोले कि आप क्रिसमस की मतलब आप सेंटा वाली ड्रेस पहन के आओ। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं ना ड्रेस खुद से बनाऊँगी, चाहे जैसी भी बनेगी तो मैं खुद से बनाऊँगी। अगर स्कूल वाले ना भी बोलेंगे ना, तो तब भी मैं अपने बंचू को, अपने बेटे को घर पे
बना के पहनाऊँगी, ठीक है। और ये तो हो गया था वाइट वाला, जो नीचे नीचे फर लगेगी, जो साइड साइड में फर लगेगी। अब जो है रेड वाला, वो भी मैंने मंगवाया था ताकि मैं पूरा प्रॉपर जब ड्रेस सिलने बैठूँ ना तो कोई भी चीज़ कम ना हो, तो इसलिए ये है रेड वाला। और ये भी सेम है, मतलब ये भी फर वाला ही कपड़ा है। तो मैंने पहले सोचा कि ये सिंपल कपड़ा आएगा, लेकिन ये भी फर वाला है। फिर मुझे अच्छा लगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छा है, दोनों अच्छे हो जाएंगे ना। और फिर थोड़ा सा बड़ा सिल दूंगी मैं, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि बंचू ना मेरा बेटा बंचू अगली बार भी इसको पहन ले। तो 2 साल चल जाएगा। वैसे भी कौन सा ये सेंटा वाली ड्रेस रोज़ डालेगा, है ना। एक क्रिसमस डे वाले दिन ही डलेगा, तो जहाँ फिर उस दिन डालेगा जिस दिन इसकी मैम बोलेगी कि सेंटा वाली ड्रेस पहन के आओ। तो ये भी फर वाला कपड़ा ही है। मेरा पता क्या मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी शर्ट सिल लूँ इससे, क्योंकि बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा था, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा है। वो मेरा मन कर रहा था नीचे लाइनिंग लगवा के ना अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस सिल लूँ, मतलब इसके साथ। लेकिन जो मैंने जिस पर्पज़ से मैंने मंगवाया है ना, तो मैं उसी के लिए इसको यूज़ करूँगी। मैं बनाऊँगी इसकी सेंटा वाली ड्रेस। तो इसी पर्पज़ से मैंने ये दोनों वाले कपड़े मंगवाए हैं। और मैं अपने ना मुंह के साथ आपको फेर के दिखा रही हूँ, गालों के साथ लगा के दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट कपड़ा है। और ये भी 1 ही मीटर है, ठीक है। और मेरा बंचू, मतलब मेरा बेटा जो बंचू है वो 6 साल का है, और उसके लिए ये ना परफेक्ट, मतलब साइज़ है, परफेक्ट चीज़ है, मतलब इतने में उसका बन जाएगा। तो वही मैं आपको बता रही थी। और बस अभी मैं पैकेट वगैरह इसको फेंक दूँगी। और फ़िलहाल के लिए मैंने आज नहीं करूँगी इसको। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये तो 2-3 दिन पुराना है, मैं आज, मतलब अभी मैं जिस दिन एडिटिंग कर रही हूँ ना, आज इसको सिलना स्टार्ट करूँगी मैं, ठीक है। और जो पैंट है ना उसको बाद में सिलूँगी। तो जहाँ पर बच्चों को मैं बोल रही थी कि आप लोग होमवर्क करो, मैं दुकान से घर पे आ गई थी, अंधेरा हो चुका था, हस्बैंड भी लेट आए थे, तो हम लोग घर पे आए थे। मैं खाना बना रही हूँ और मैं बच्चों को बोल रही हूँ, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, कि आप लोग ना होमवर्क करो। बच्चों को बोली होमवर्क कर लो, जब तक खाना बनता है तब तक आपका होमवर्क फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सारे जने, मतलब हम तीनों जने बैठ के खाना खाएंगे। हस्बैंड तो थोड़े लेट ही आएंगे। तो ये लोग अपना अपना बैग लेके, ये देखो मस्ती कितनी कर रहे हैं, देख अपना अपना बैग लेके होमवर्क करने के लिए बैठे थे। मैंने बिठाया था इनको, और इसको पता नहीं क्या सूझ रहा था इस टाइम। हाँ, इसको बोला था मम्मा मेरे को ना एक मतलब पारी कर दो, एक किस कर दो मुझे। तो ये देखो एक किस करवा रहा था मेरे से। तो इसका ऐसा ही रहता है हर बार, कभी भी मतलब कहीं भी ऐसा बोलने लग जाता है कि मम्मा मुझे किस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। छोटा है अभी, तो इसी के लिए मैं बनाऊंगी जो सेंटा वाला ड्रेस है वो। तो उसके बाद फिर बच्चों का होमवर्क ख़त्म हो गया था, मेरा खाना बन गया था, हम लोगों ने खाना खा लिया था। अभी मैं कर रही हूँ बच्चों की ना जिल्त चढ़ाने वाली, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, कबर चढ़ाऊँगी इनकी किताबों के ऊपर। तो ये किताबें वगैरह ये सारा कुछ मतलब लेके यहाँ पर बैठी हूँ मैं। तो इसीलिए अब मतलब स्कूल वाले बोल रहे होंगे इनको, बच्चों को, कि जिलते चढ़ा लो, मतलब कवर चढ़ा लो कापी के ऊपर, किताबों के ऊपर। तो ये जो जिलते वगैरह जो कापियाँ जो दी है ना, ये कवर जो आपको दिख रहे हैं, ये इन कवरों के भी मतलब उन्होंने पैसे काट लिए थे जब हमने किताबें वगैरह ली थी। तो ये वैसे के वैसे वेस्ट पड़े हुए थे, तो मैंने चढ़ाए नहीं। तो अभी सेशन आधा हो गया, आधे से आधा हो गया मेरे ख्याल से। तो मार्च में तो शायद इनके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये जोर दे रहे हैं स्कूल वाले कि ये कवर चढ़ाओ, कवर चढ़ाओ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो क्यों ना चढ़ा देते हैं, क्योंकि वैसे भी बच्चों को तंग करते रहते हैं, इसी वजह से रोज़ क्या पता पिटाई भी कर दें बच्चों की, ऐसा है इनका। तो ये कवर मैंने कुछ एक दो कवर 1-2-3 कापियों को पहले चढ़ाए थे बच्चों की किताबों पर। आज मैं चढ़ा रही हूँ अपनी बेटी की किताबों पर, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो कैंची थी वो मैं दुकान पे लेके चली गई थी, बड़ी वाली कैंची, और जहाँ पर मैं छोटी वाली कैंची से ही काटना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और इसके ना कवर वगैरह मतलब मैं चढ़ा दूँगी अच्छे से।
और बच्चों का पता क्या है, बच्चे भी एक्साइटेड रहते हैं कि मम्मा, एक्साइटेड क्या है, बच्चे भी मतलब मजबूर हो जाते हैं कि मम्मा चढ़ा दो जलते, मैम मारेगी, मैम ये करेगी वो करेगी। मतलब स्कूल वाले भी ना इस बच्चों को ना डरा के रखते हैं, हर बात पे डरा के रखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी न किसी बात पे मतलब वो डरा डरा के रखते हैं बच्चों को। ये नहीं होगा तो ये कर देंगे, ये होगा तो ये कर देंगे, इस तरह से। तो मैंने बोला कि रोज़ रोज़ हम तो स्कूल में जा नहीं सकते हैं ना, कि अभी आधा सेशन हो गया है, क्या ही है मतलब इसके ऊपर चढ़ाने वाला, क्या ही है। तो वो भी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, अब मैं पूरी हिस्ट्री क्या बताऊँ आपको। तो चलिए, मैंने इन कवरों को चढ़ा दिया है, मतलब 2-3 कवर मैंने चढ़ा दिए थे, और उसके बाद इनके पापा भी आ गए थे, तो जल्दी मैंने बंद कर दिया था। 2-3 मतलब कवर चढ़ाए थे, बस 3 कापियों को चढ़ाए थे, 1 कापी शायद रह गई थी। तो यही रहता है माँ बाप का, घर पे अलग से स्ट्रगल करो, फिर उन स्कूल वालों की अलग से सुनो, और कुछ ना कुछ आए दिन नया ड्रामा बना ही रहता है स्कूल में बच्चों का। तो स्कूल वाले सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचते हैं, और कुछ भी कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, आप लोग कोऑपरेट करिए, आप लोग ये करिए वो करिए। आप लोग कितना कोऑपरेट करते हो हमारे साथ, हमें भी पता है, ठीक है। इस तरह से वीडियो भेजने से या फिर कुछ भी बोलने से क्या हो जाएगा, सच तो नहीं बदल जाएगा ना। तो आई होप उसको समझ आ रहा होगा कि जिसने ये वीडियो भेजी होगी कि बच्चों के स्कूल वालों के साथ कोऑपरेट करो, ये करो वो करो। एक मैम ने, मैं आपको बता दूँ, एक मैम ने वीडियो भेजी थी कि आप लोग अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते, तो ये जो टीचर होती है वो सारे बच्चों को संभालती है, मतलब 15 20 बच्चों को संभालती है। तो एक आध चांटा भी मार दे तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल एग्री करती हूँ, ठीक है, बच्चों को मतलब ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज़ को अलाउड नहीं करती है कि बच्चों को मारना है कि नहीं मारना है, ठीक है, नहीं अलाउड करती है। लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब तक बच्चों के आप लोग थोड़ा बहुत मारोगे नहीं, तब तक वो पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं स्कूलों में, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की वजह से, ठीक है। और बेइज्जती, आजकल के बच्चे बेइज्जती इतनी महसूस करते हैं ना कि क्या बताओ। मैं मारने के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं कि बच्चों को मत मारो, लेकिन बच्चों की ना बेइज्जती मत करो। ये मैं टीचरों को बार बार बोल रही हूँ, कहीं नहीं तो कहीं बाद में आपको ख़तर ना खानी पड़े, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मेरे बच्चों को ख़ास करके मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चों की कोई बेइज्जती करे या कुछ भी करे। तो इसीलिए वीडियो शीडियो भेजने वाला जो काम है ना, वो खुद ही आप लोग फंस रहे हो। मैं कभी मारने के लिए मना नहीं करती कि आप लोग पढ़ाई की वजह से मारो, जहाँ मतलब अगर गलती है तो ठीक है, एक आध थप्पड़ लगाओ, क्योंकि बनता है, आप लोगों का राइट है। टीचर अगर मारेगी नहीं तो उनका डर कैसे पैदा होगा, कि डर की वजह से बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते भी नहीं हैं। आई एग्री विद यू, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग उनकी बेइज्जती करोगे, कुछ भी ऐसा ऊट-पटांग करके, हरकतें करके सबके सामने बेइज्जत करोगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे का मनोबल और भी ज़्यादा टूटेगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो ध्यान से सुन लो। आपकी वीडियो मैंने देख ली है, तो मेरी जो चीज़ें हैं ना, आप लोग रखो, उस चीज़ को दिमाग में रखो। और वैसे भी कोई बात नहीं, जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन ये मैंने जहाँ पर जिलते चढ़ा रही थी, मतलब इन कवर को चढ़ा रही हूँ मैं, और पूरा मैटर ना बताने लायक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट भी रखनी ज़रूरी होती हैं, और कुछ चीज़ें फेस मतलब उन्हीं के साथ हो जिनके साथ मैटर है, उन्हीं के साथ हो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो चलिए, इस बात को, उस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जिसको मैंने समझाना था वो समझ चुके होंगे, और उनको उन तक मैसेज भी पहुँच चुका होगा। तो ये बात है। तो मैं इस चीज़ को ना बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, ठीक है। लेकिन कुछ टीचरों को लगता है कि शायद वो ना टीचर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बेइज्जती वाले केस आपने कितने देखे होंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार थप्पड़ मार देने से पूरी बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन बेइज्जती सारी उम्र नहीं बोलती। इस बात को समझो आप लोग भी। और मुझे लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है, तो आप मेरी बात को भी समझ चुके होंगे। तो
ये है। तो ऐसे मतलब आपको क्या लगता है कि अगर जब जब मतलब टीचर बच्चों की बेइज्जती करते हैं किसी नॉर्मल सी बात पर, तो क्या लगता है कि आपको उस स्कूल में आपको पढ़ाना चाहिए? ऐसे मतलब ऐसे स्कूल में ऐसे टीचरों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, जिलते मैंने मतलब चढ़ा दी हैं, और ऐसे करते करते आप लोगों के साथ मैंने अपने मन की बात भी कर दी, अपना जो मन का जो मेरा बोझ था वो भी हल्का कर दिया। और ना, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बेचते हैं, प्रॉपर उसके पैसे देते हैं, ठीक है आपको। और हाँ, किसी ने बोला था कि वो वाली बात तो अधूरी रहेगी। मैंने बोला था ना कि टीचर अगर 2 थप्पड़ भी लगा दे तो क्या क्या हो जाएगा। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब अपने बच्चों को संभालते हैं, 2-2 बच्चों को संभालते हैं। तो हम अपने बच्चों को संभालते हैं, हमने उनको पैदा किए हैं, ठीक है। हमने उनको पैदा किया है, हम उनके भविष्य को सुधारने के लिए करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हो, और उस ड्यूटी के आप प्रॉपर पैसे लेते हो। फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग, फ्री में पढ़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझाओ कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि टीचरों के साथ कोऑपरेट करो। आप लोग कितना कोऑपरेट करते हो पहले ये बताओ, ठीक है। और एक जो टीचर होता है ना, जो टीचर होता है उसमें इतना मतलब शालीनता होती है ना टीचर में, कि अब अगर बात करनी है ना, तो पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करना है ना, वो टीचर के अंदर वो वैसा गुण होना चाहिए। ना कि फटाक से मतलब ठीक है आशा गलती होगी, आशा गलती होगी, तो फटाक से फ़ोन कट कर देना, ठीक है। आप लोग इस तरह से पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो रही हो। इस तरह से आप किसी भी पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि हमारे स्कूल में बच्चों को डालो, ये करो वो करो, ठीक है। तो जो आप लोग हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो ना, वो मत करो, कोई एहसान नहीं चाहिए हमें। बाकी जो फाइनल होगा वो तो देखा जाएगा बाद में, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक पेरेंट्स आपके स्कूल में आया है, आपसे बात करना चाहता है, कुछ कर रहा है, आप अपने ही एटीट्यूड में बैठे हुए हो, क्या है? हम लोग फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो कितना आपके अंदर लहजा है पेरेंट्स को लेकर, कितना आपको लग रहा है कि बच्चे आपके स्कूल में डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, तो वो तो मैं देख ही चुकी हूँ, ठीक है। तो एटीट्यूड भाई मेरे साथ तो नहीं चलेगा, आप कहीं और जाके चला सकते हैं, जिनके साथ चला जाए, जो आपको पैसे नहीं देते होंगे। हम लोग पैसे देते हैं तो पैसे दे के पढ़ाते हैं, तो हम हमारे बच्चों की कोई बेइज्जती करेगा तो पेरेंट्स होगा ना, तो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा बोझ था, बोल नहीं पा रही थी, यहाँ पे बोल दिया मैंने। तो पूरी बात बस उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं थी, ये उन टीचरों के लिए थी जो चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगी इस बात पे आगे मैं। तो ये था मेरा कुछ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे और कुछ आपको हेल्पफुल लगे कि ठीक है, तो आप लोग ना वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मुझे लगा कि अगर मैं पूरा मैटर बताऊं तो पूरा मैटर भी मैं, अगर मुझे कमेंट आए तो मैं बताऊंगी पूरा मैटर कि आखिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप लोग ना अपने स्कूल को किस दिशा में लेके जा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, किस तरह से आप पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हो अपने स्कूल में कि बच्चे यहाँ पर डालो, ठीक है। जब आप लोग स्कूल में बच्चे लाने होते हैं ना, तब आपके साथ आप बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब बातें आती है। लेकिन जब हो जाता है ना कि पता कि अब मिड टाइम है ना, तो बच्चों को निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप में एटीट्यूड आ जाता है। ऐसे कुछ टीचरों में, सारी टीचरों की बात नहीं कर रही हैं, टीचर तो गुरु होता है, एक दिशा देने वाला होता है। स्टूडेंट की लाइफ को, पूरी लाइफ टीचरों पर डिपेंड होती है, माँ बाप पे और टीचरों पे, ठीक है। लेकिन कुछ टीचरों को बहुत ही ज़्यादा घमंड हो जाता है इस बात पे, वो बात को क्लियर करना भी ज़रूरी नहीं समझते, ठीक है। तो चलिए, जो भी मैटर था उन लोगों के लिए था बस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अच्छा सा कमेंट भी छोड़ देना। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो,
और वीडियो को हाइप भी कर देना, अगर वीडियो का ऑप्शन हाइप करने का ऑप्शन मिल रहा है तो हाइप भी कर देना उसको। और बाकी माँ बाप के लिए तो बच्चे ही होते हैं ना सब कुछ, और सारी लाइफ उन्हीं के लिए सब कुछ करना रहता है। बाकी अपना तो हम जैसे तैसे कैसे भी कर लें, लेकिन बच्चे होते हैं ना कि बच्चों को हम कहीं से भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी ही लाइक कर देना, क्योंकि फिर बाद में आप लोग भूल जाते हो। बाय बाय।